आर्थिक युद्ध वर्सेस इकोनॉमिक जिहाद। ये मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच जंग के तीसरे राउंड का सीन है। अमेरिका जहां ईरान की अर्थव्यवस्था पर चोट करके तेहरान को घुटनों पर लाने की कोशिश कर रहा है, तो ईरान ने भी धमकी दे डाली है कि वो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सहयोगियों के तेल और गैस ठिकानों को टारगेट करेगा ताकि अमेरिका को फिर बैकफुट पर धकेला जा सके। जंग के 2 राउंड में ईरान ने सिर्फ ट्रेलर दिखाया था। अमेरिका के खिलाफ ईरान ने 40 दिन की जंग और फिर 15 दिन की लड़ाई में सिर्फ मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया था। लेकिन अगर अमेरिका ने हॉर्मुज में ईरान की नाकाबंदी जारी रखी और ईरान के तेल टैंकरों का रास्ता बाधित किया, तो इस बार तेहरान की तरफ से अमेरिका के खिलाफ इकोनॉमिक जिहाद का आगाज कर दिया जाएगा। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ मोहसिन रजाई ने अमेरिका को सबसे बड़ी धमकी दी है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान के पास मौजूद बैलिस्टिक मिसाइलों और सुसाइड ड्रोनों की रेंज में खाड़ी देशों का पूरा तेल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। अगर अमेरिका ने हॉर्मुज में नेवल ब्लॉकेड के जरिए ईरान की अर्थव्यवस्था को पंगु बनाने की चाल चली, तो तेहरान मध्य पूर्व के देश सऊदी अरब, कतर, यूएई, कुवैत, बहरीन और इजराइल में मौजूद एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करके अमेरिका की नींद उड़ा सकता है। मिडिल ईस्ट में बढ़ रहे तनाव के बीच फिर युद्ध का खतरा बढ़ रहा है, और अगर फिर जंग छिड़ी तो सबसे ज्यादा खतरा मिडिल ईस्ट के उन देशों पर मंडरा रहा है जो अमेरिका के साथ खड़े हैं। इसलिए खाड़ी देश ईरान की धमकी के बाद अपने तेल और गैस ठिकानों की सुरक्षा पुख्ता करने के मिशन में जुट गए हैं। यूएई ने अपने सबसे महत्वपूर्ण तेल ठिकानों और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फ्यूल स्टोरेज टैंकों की सुरक्षा के लिए भारी स्टील और मेटल ग्रिड वाले कोपकेज तैयार किए हैं। युद्ध के दौरान दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब बने एक बड़े फ्यूल टैंक पर ईरान के आत्मघाती ड्रोन ने सीधा हमला किया था और काफी तबाही मचाई थी। इसलिए यूएई ने तत्काल इस योजना पर काम शुरू किया और लगभग 4 महीनों की तेज रफ्तार निर्माण के बाद अगस्त 2026 में ये बनकर पूरी तरह तैयार हो गए हैं। यह बेहद मजबूत स्टील फ्रेम और जालीदार ग्रिल का एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसे तेल टैंकों से एक निश्चित दूरी बनाकर उनके चारों तरफ और ऊपर की ओर खड़ा किया गया है। जब कोई कम कीमत वाला सुसाइड ड्रोन हवा से इस पर गिरता है, तो ये ग्रिल उसे टैंक से टकराने से पहले ही हवा में ही ब्लास्ट होने पर मजबूर कर देती है, जिससे मुख्य टैंक पूरी तरह सुरक्षित रहता है। हालांकि यूएई की तैयारी कितनी कारगर साबित होती है, ये युद्ध के दरमियान ही पता चलेगा, क्योंकि ईरान के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जो इन कॉप केज को तबाह करने की ताकत रखते हैं।
हॉर्मुज में ईरान को पीछे धकेलने के लिए अमेरिका तेजी से युद्धपोतों की फौज उतार रहा है। हाल ही में अमेरिका का यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट के समंदर में मोर्चा संभाल चुका है। इसके अलावा 20 से ज्यादा युद्धपोतों ने समंदर में ईरान की घेराबंदी कर रखी है, ताकि युद्ध का तीसरा राउंड शुरू हुआ तो समंदर के फ्रंट से तेहरान पर तबाही बम फोड़ सके। लेकिन अमेरिका की इस ताकत से ईरान पर जरा भी दबाव नहीं दिख रहा है। उल्टा ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने हॉर्मुज में अपने कदम पीछे नहीं खींचे तो IRGC उसके युद्धपोतों की जल समाधि बना देगा। तो साथ ही तेल सप्लाई रूट को बंद करके पूरी दुनिया में हाहाकार मचा देगा। अगर वो हम पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहे हैं तो क्या ईरान और अन्य जगहों पर अमेरिका की कई तेल और आर्थिक कंपनियां नहीं हैं? तो हम उन्हें निशाना बनाएंगे। क्या अमेरिका द्वारा आर्थिक युद्ध के रूप में की गई ये आर्थिक कार्रवाई एक मूर्खता नहीं? अमेरिका और ईरान किसी भी समय जंग के मैदान में खड़े नजर आ सकते हैं, क्योंकि जिस हॉर्मुज को ईरान ने युद्ध के दौरान हथियार बनाया, वहां अमेरिका इतना दबदबा बढ़ा रहा है कि बौखलाकर ईरान हमले का फैसला कर सकता है।